अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ ड्रामों का रिव्यू देते हैं और ड्रामों की खबरें बताते हैं आपको। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं गैर की। हमने आखिरी किस्त के बारे में कुछ नहीं बताया था। दस्तक की पहली 2 किस्तें एयर जा चुकी हैं, उसके बारे में भी आपको रिव्यू देते हैं। थोड़ा सा कर्ज जहाँ और थोड़ा सा तनमन नीलो नील के हवाले से भी बात करेंगे। हम शुरू करते हैं दस्तक से, जो कि 24 जनवरी को शुरू हुआ और 25 जनवरी को इसकी दूसरी एपिसोड थी। इस ड्रामे को मरीना खान ने डायरेक्ट किया है और इसमें अली रज़ा, इसमें फ़िरोज़ कादरी और सुहाई अली अबड़ो हैं। इसमें सुहेल समीर, शबीर जान, अस्मा अब्बास के साथ साथ और भी काफ़ी सारे चेहरे इसमें शामिल हैं। दस्तक की जो शुरुआत है वो नॉर्मल है, एक घराने की कहानी है जहाँ पे नॉर्मल रूटीन के साथ सारा कुछ है। उसमें रिश्तेदारियाँ भी हैं, उसमें और चीज़ें भी हैं, आपस के रिश्ते भी दिखाए गए हैं। शुरुआत बेहतर है और इसमें सबसे अहम और जानदार किरदार अभी तक जो लगा है वो शुरुआत में सुहेल समीर का लगा है, जो लंदन से आए हैं और उनकी भांजियाँ हैं, वो उनकी शादी अटेंड करने आए हैं। अपनी बहन निदा मुमताज़ भी हैं इसमें, जो कि उनकी बहन का किरदार अदा कर रही हैं। तो सुहेल समीर साहब का इसमें किरदार गहरा है और वो चीज़ों को परखने वाले हैं। जहाँ दीदा दिखाए हैं, शादी उनकी नहीं हुई लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो चीज़ों को समझते हैं कि शादियों के रिश्ते रिश्ते जो हैं किस तरह निभाए जाते हैं। और वो अभी से प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। अपनी भांजी, जो उनकी भांजी है सुहेल अबड़ो, उनमें बनी भांजी का किरदार अदा कर रही है और जिसका रिश्ता एक सैफ लड़के से हुआ है। तो सैफ लड़का जो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, वो शबीर जान का बेटा है। तो ये इस किस्म की दिखाई है इसमें। आगे जाके हम इसको मुसलसल आपको बताते रहेंगे इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब अपनी भांजियों के साथ बैठे होते हैं वहाँ पे अदाकारी उन्होंने बड़ी जानदार की है। वो भी हम आपको इस के एंड पे आपको दिखाएंगे उसके कैसी अदाकारी थी वो। अब आते हैं दूसरे गैर का। गैर क्योंकि आखिरी है, वो ख़त्म होगी किस्तें, वो हम उसको थोड़ा लेट हो गए। लेकिन गैर ड्रामा जो था ओवरऑल हम इसको फॉलो किया और हम बताते रहे कि जहाँ पे इसकी कहानी अच्छी थी, मुख्तलिफ घरों की कहानी थी, उसको अब बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया यासिर नवाज साहब ने। और इसके अंदर जितने भी किरदार थे वो सब के सब अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की। और इसकी एंडिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो बुरे का बुरा अंजाम दिखाया है, जिसमें तहरीम है, अगरचे वो जेल से होकर घर आ जाती है। और शिफा का अंजाम भी, जो दूसरे के लिए बुरा सोचती है और एकदम से इनकार करने जाती है अपने मंगेतर के आगे, उसकी टोर और उसकी शान शौकत देख के कन्विंस हो जाती है। ये चीज़ ले के वो अपने रिश्ते को उसने हामी भरी थी, लेकिन इसमें वो फिर वो नाकामी हो जाती है। ओवरऑल इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है, सालिस को अपना वो मिल गया। एक दो चीज़ें मैं इसके बारे में, गैर के बारे में लाजमी डिस्कस करूँगा। मिस हैदर का जो किरदार था, अगर अगर वो मरीना खान तन्हाइयाँ वाली, शहनाज शेख अनकही वाली, नादिया खान का भी एक ड्रामा था इसी तरह का, और भी आजकल भी पीछे भी ड्रामे चले हैं इसमें, जिसमें इकरा अजीज़ वगैरह भी शामिल हैं। इस किरदार को अगर मद्देनज़र लिख के उनका किरदार लिखा गया था, शौक और चंचल, तो उसमें वो कन्विंस करने में और वो अपने किरदार के अंदर कंसीव करने में बिल्कुल नाकाम हुई है। खूबसूरती उनकी है, आने वाले दिनों में मुमकिन है वो अच्छी हीरोइन बनेगी। मुझे याद है थोड़ी सी वफा चाहिए में महविश हयात का भी किरदार इतना ही था, वो यासिर नवाज के इससे बड़ा किरदार था, लेकिन फिर वो कहाँ पहुँची। और इस लड़की में भी महविश हयात की थोड़ी थोड़ी झलक, शुरू वाली जो महविश हयात थी वो नज़र आती है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर उसके किरदार में फरजाद के साथ उसको फिट करना, ये लंबी बहुत है, उनकी हाइट नहीं है, चलें ठीक है वो अपोजिट हो जाता है, वो कुछ ना कुछ रखा होगा जहन में। लेकिन इस किरदार में एक तो फरजाद का फिर बाद में उसकी तरफ माइल होना, कन्विंस होना, वो समझ से बिल्कुल बालातर है। उस लड़की ने अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं किया। उसकी जो मज़ाहिया लाइनें थी, शौक और चंचल लाइनें थी, उसमें कई शौक और चंचल लाइनें नज़र नहीं आती। देखने वाला बंदा एकदम से ये नहीं समझता कि ये मरीना खान है, एकदम से ये नहीं समझता कि ये शौक लड़की का किरदार अदा कर रही है। तो उसके जहन में किरदार को लेके एक सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आती हैं कि पत्नी ये कोई पुरस्रार किस्म की शख्सियत है और पत्नी पुरस्रार किरदार है, ये कोई फ्रॉड करके भाग जाएगी, ये इस तरह का है। तो उसमें एक जो हमदर्दी वाला जो एलिमेंट था वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता। तो इस किरदार को यासिर नवाज साहब ने, अगरचे स्टोरी इतनी अच्छी चाह रही थी, शायद ड्रामे को भी लंबा करने के लिए किया। फरजाद अगर वो अकेला भी रह जाता या उसकी घर वालों से भी मंगनी हो जाती, वो दिखाया जा सकता था। लगता है ऐसे है जिस तरह इस किरदार को ओबलाइज किया गया, इस लड़की को ओबलाइज किया गया, तो इस वजह से ये किरदार को इतना अच्छा नहीं था। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बाबर अली ने उशना शाह के बाप का किरदार अदा किया। बाबर अली साहब के अदाकारी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरह फिल्मों में टीवी के स्कूल ऑफ थॉट नहीं चलते, टीवी के स्लो अदाकार नहीं चलते, टीवी की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपना फुटवर्क है, अपनी टोन है।
फिल्म की अपनी टोन है। आपने देखा होगा माजी में बड़े बड़े अदाकार आए जिन्होंने फिल्मों में भरपूर काम किया, लेकिन उनकी फिल्में उस तरह से कामयाब नहीं हुई। वो टीवी के अदाकार ही रहे। राहत काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, आसिफ रज़ा मीर, वसीम अब्बास, कभी खान तो चलो करेक्टर एक्टर करते थे, तो शफ़ी मोहम्मद, ये लोग हीरो भी आए, लेकिन इनके ऊपर टीवी की ही छाप थी, वो फिल्मों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। बाबर अली साहब फिल्मों के लिए तो बड़े अच्छे अदाकार थे, उन्होंने ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जहाँ उनका एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया, अपना अदाकारी करने का अपना अंदाज बन गया, वो निकलता है। इनको थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। उनका भाई रज़ा जो फरहान आगा ने किरदार अदा किया, खुद वो उन्होंने उस्मान का किरदार अदा किया। अब रज़ा जो है बड़े नॉर्मल रह के हर जगह अदाकारी करें, खा वो अपनी बहन से जेल में मिलने आते हैं, खा कहीं पे भी इन्होंने अपनी अदाकारी से बाकी सारे जितना भी पूरा कुंबा था, पूरा घराना था मुनव्वर सईद का, उससे वखरी अदाकारी की, अलग अदाकारी की, जो कि थोड़ी सी मिसफिट भी नजर आए कहीं कहीं, क्योंकि फिल्मी टच दे के रोते थे, फिल्मी टच दे के यूं करते थे, वो सारा कुछ फिल्मी ही नज़र आया। मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अब क्योंकि गैर अब ख़त्म हो गया, तो मैं इसको आपको वक्तन फ़क्तन सीन दिखा सकता था, लेकिन चले। लेकिन ओवरऑल गैर ड्रामा अच्छा था, और इसने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी एंडिंग भी हुई, और उसने बांध के रखा। बहरहाल उशना ने भी अच्छी अदाकारी की, फिर सबा परवेज़ की अदाकारी बहुत अच्छी थी। वसीम अब्बास साहब का किरदार इतना नहीं था, लेकिन उनकी भी लाइनें कुछ अच्छी थी, डायलॉग बड़े अच्छे थे। वो तो माने हुए अदाकार हैं, लेकिन किरदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो शिफा ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की, फरजाद ने बहुत अच्छी अदाकारी की, सालिस ने जितनी रिक्वायरमेंट थी उसने अपने किरदार में, उसामा खान ने उतनी ही उसके अंदर किया। और अगर कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, फरहान आगा, बाबर अली की बीवी, फिर फरहान आगा की जो बीवी है वो, इन्होंने सब ने अच्छी अदाकारी की, और तहरीम मदिया ने बहुत अच्छी अदाकारी की। अब आते हैं जनाब कर्ज़े जान। कर्ज़े जान मेरा फेवरेट ड्रामा है। इस ड्रामे के अंदर इतनी गहराई है, इस ड्रामे की अदाकारी में, इस ड्रामे की स्क्रिप्ट के अंदर, इस ड्रामे की डायरेक्शन के अंदर मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं इसकी। और इसमें यमुना की अदाकारी, इजी गोइंग अदाकारा है, कोई मतलब है कि वो अगर अपने कज़न को बदतमीज़ी करते देखती है, वहाँ पे वो परेशान होने की, गुस्से की अदाकारी बड़ी इजीली कर लेती है। जहाँ पे वो शौक चंचल है, जहाँ फैसल को मिलती है अपनी माँ के साथ, जहाँ थोड़ी सी नटखट किस्म की अदा वो करती है किरदार, वो भी बहुत अच्छा है। स्कीनर सम्मो की बहुत ज़बरदस्त अदाकारी, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है देख कर। एक किरदार मुझे बहुत अच्छा जो अब लगा है, तहसीन की अदाकारी में बहुत गहराई है, लेकिन जो वो है फैसल का। फैसल, अब मैं बाबर अली को कहूँगा कि फैसल को देखें आप। अगरचे फैसल ने उस तरह से पंजाबी फिल्मों में काम नहीं की, उनका टेम्परामेंट फिल्मों में भी उसी तरह का था, लेकिन फिल्मों ड्रामों के अंदर उनकी अदाकारी में बहुत गहराई है। वो किसी भी टीवी के माने हुए अदाकार से कम नहीं है, अगरचे वो फिल्मों से आए। आप उनको देखें। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जहाँ पे फैसल बिस्मा के बारे में कहता है कि उसने मेरा साथ नहीं दिया था, जो भी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिएगा ज़रा, वो उसको हम बल्कि बाद में दिखा देते हैं, इकट्ठे ही दिखा देते हैं। एक वो पहले वाला सीन जो मैंने आपको बताया है वो दिखा देते हैं, उसका सोहेल समीर का, वो इकट्ठे ही दिखाते हैं बाद में। अब मैं ज़रा लगे हाथों आपको तनमंदिल उद्दील हमने आपको बताया था, इस ड्रामे को सैफी हसन साहब ने डायरेक्ट किया है। इसमें सारे माने हुए अच्छे अदाकार हैं। सोनू का किरदार, मून का किरदार, बाऊ कैसर का किरदार, फिर नुमान मसूद, समिया मुमताज़, ये जितने भी लोग हैं उनके, जो नुमान मसूद के भाई बने हुए हैं वो इसमें भी है, जो मैंने ड्रामा शुरू में डिस्कस किया, दस्तक। तो ये सारे के सारे किरदार बहुत ज़बरदस्त हैं। इसकी लोकेशन अच्छी है, इसका मूड और माहौल बहुत अच्छा है। सुनने में शुरू में आया था कि 8 किस्तों का ड्रामा होगा, लेकिन अब इसकी 8 किस्तें हो चुकी हैं। अब सुना है कि इसको 10 किस्तों तक कर दिया गया है, 2 किस्तें इसकी बढ़ा दी गई हैं। तो इसमें भी एक सीन है, वो हम आपको आखिर में दिखाएंगे, जहाँ पे मून जो है वो किस तरह मून की अदाकारी देखने वाली है इस सीन के अंदर। तो नाज़रीन आइए हम आपको दिखाते हैं कि कुछ सीन दिखाते हैं। सोहेल समीर की अदाकारी जो है वो इस सीन में बहुत अच्छी है। बड़े नॉर्मल रह के उन्होंने डायलॉग बोले हैं, और अपनी भांजियों के साथ किस तरह से उन्होंने बताया कि देखें कि मेरी दुआएं जो है वो तुम्हारे साथ हैं, तो किस तरीके से है, देखिएगा ज़रा। तुम्हारे साथ। मामू आप रो रहे? अब यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी, मतलब इसकी बहुत ही खूबसूरत सीन ये किया है सोहेल समीर ने। कितना मुश्किल काम है भाई। ये वाला सीन अगर आपको दिखाएं कर्ज़े जान का, तो आपको मज़ा आएगा देख के। इसके अंदर जो अदाकारी है, फैसल ने जो अदाकारी की, ख़ासतौर पे जब उनसे पूछती है कि आप अम्मी को पसंद करते थे, वो कहता नहीं, मैं इश्क करता था, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत ही बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्त, रिएक्शन यमुना का, नशवा का बहुत ज़बरदस्त, फैसल की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त। और फैसल साहब जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं अभी तक, और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अदाकारी की। सुनिएगा ज़रा।
कभी यहाँ रहता तो मैं मर जाता। ये अगर हम पीछे वाला एक सीन आपको कभी दिखाएं, ये देखें, इसलिए कि उसने मेरा साथ नहीं दिया बहुत ज़्यादा। कभी यहाँ रहता तो मैं साथ नहीं दिया, ये वाला सीन देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा। इसलिए कि उसने मेरा साथ नहीं दिया। देखा आपने, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही जानदार तरीके से अदाकारी की उन्होंने, फैसल साहब ने। तनमन नीलो नील जिसकी 2 किस्में बढ़ा दी गई हैं, इसमें मून को जब राव के बारे में बताता है बहू कैसर, उस हवाले से फ्लैशबैक, ये वाला सीन बहुत अच्छा है इसका, अगर जिसमें डायलॉग नहीं है लेकिन सोच रहा है कि क्या हुआ जब उसको पता चलता है कि राव कैसर जिसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे जनाब मून साहब, वो भी उसी के बहू कैसर के साथ मिले हुए। तो ये देखिएगा ज़रा, मुझे तो ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त लगा इसका। कहूंगा मेरे लिए तुम जरूरी हो, वो नचनिया नहीं। देखा आपने, इसमें अदाकारी के साथ साथ माहौल, उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक, कहानी को अच्छे तरीके से लेके चले हैं डायरेक्टर साहब भी और ये अदाकार भी। तो ये कुछ सीन थे जो हमने दिखाए थे। ऐसे केसों में तो नाजरीन, ये था ड्रामे का रिव्यू। इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।